हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द वेस्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल। यह मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ऊपर दिए जा रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इस लेक्चर में हम किन बिंदुओं पर बात करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो इस लेक्चर का मुख्य बिंदु रहेगा अंग्रेजों का आगमन। ठीक है, अंग्रेजों का आगमन। ये लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा, इसमें केवल हम अंग्रेजों के आगमन की बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमने लिया है अंग्रेजों के आगमन से कि भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था या अंग्रेज नागरिक कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन मिल्डेन हॉल। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो जॉन मिल्डेन प्रथम ब्रिटिश नागरिक था जो भारत में आया था। तो ये कब आया भारत में? तो ईयर हो जाएगी 1597 ईस्वी में। अब ये किस मार्ग से आया? तो ये स्थल मार्ग से आया था। ठीक है, दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ये कब आया और किस मार्ग से आया आपको याद रखना है। तो ये 1597 ईस्वी में स्थल मार्ग से आया था। ठीक है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासनकाल था, यानी किस मुगल का शासनकाल था। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर का। ठीक है, कब था? तो 1600 ईस्वी में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। तो इस टाइम जो शासनकाल था वो अकबर का था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों का आगमन हुआ। दोनों प्रश्न मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो आपको इन दोनों को याद रखना है। किस मुगल शासन के शासनकाल में अंग्रेजों का आगमन हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर का। ठीक है, जहांगीर का शासनकाल था। जब कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है, तब तो अकबर का शासनकाल था, लेकिन जब अंग्रेज भारत में 1608 ईस्वी में आए तो ये जहांगीर का शासनकाल था। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत में आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था। तो इस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रेड ड्रैगन। तो रेड ड्रैगन जहाज था, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यह 1608 ईस्वी में आया था। ठीक है, रेड ड्रैगन जो जहाज था ये 1608 ईस्वी में आया था। इसी जहाज से कैप्टन हॉकिंग्स, ठीक है, कैप्टन हॉकिंग्स नामक अंग्रेज आया था जो सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां पर अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री लगाई गई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जहांगीर के दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। जहांगीर के दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो ये था कैप्टन हॉकिंग्स, जो कि रेड ड्रैगन जहाज के द्वारा आया था। ठीक है, तो ये कैप्टन हॉकिंग्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसे ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने भेजा था, भारत में भेजा था। ठीक है, इसे ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने भारत भेजा था। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि कैप्टन हॉकिंग्स तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञानी था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है कि जो कैप्टन हॉकिंग्स था ये तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञानी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमने लिया है कि कैप्टन हॉकिंग्स को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कैप्टन हॉकिंग्स को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की। तो ये खान की उपाधि प्रदान की, जब ये जहांगीर के दरबार में गया था। ठीक है, तो इसने इसे खान की उपाधि प्रदान की गई। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम, ठीक है, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के द्वारा जहांगीर के दरबार में भेजा गया दूसरा अंग्रेज कौन था। पहला अंग्रेज तो हमने देख लिया कि ये कैप्टन हॉकिंग्स था। ठीक है, और दूसरा अंग्रेज कौन था? तो दूसरा सर टॉमस रो था। इसे आपको याद रखना है, सर टॉमस रो। ठीक है, अब सर टॉमस रो के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो सर टॉमस रो जो था ये 1615 ईस्वी में आया भारत में। ठीक है, और 1619 ईस्वी में चला गया। ठीक है, इतना जानना जरूरी था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं।
तो अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा मद्रास नगर की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, तो ये 1640 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा मद्रास नगर की स्थापना 1640 ईस्वी में की गई। तो यहीं पर आत्मरक्षा के उद्देश्य से एक दुर्ग, जिसे किला भी कहते हैं, ठीक है, बनवाया। कहाँ पर? मद्रास नगर में। ठीक है, जिसका नाम सेंट जॉर्ज किला रखा गया। ठीक है, ये किले का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, यहीं पर आत्मरक्षा के उद्देश्य से दुर्ग किला बनवाया, जिसका नाम सेंट जॉर्ज किला रखा गया। कहाँ पर? मद्रास में। ठीक है, कब बनवाया गया? तो 1640 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय को सूरत से बम्बई कब स्थानांतरित किया गया। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय को सूरत से बम्बई कब स्थानांतरित किया गया। तो ये 1687 ईस्वी में। ये ईयर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो इसी रिलेटेड एक पॉइंट है कि बम्बई नगर की नींव 1669 और 77 के बीच, 1669 और 1677 के मध्य कंपनी के गवर्नर गेरोल्ड ऑन्गियर के द्वारा रखी गई। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। बम्बई नगर की नींव 1669 व 1677 के मध्य कंपनी के गवर्नर, ठीक है, गेरोल्ड ऑन्गियर ने रखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न ये रहेगा कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री या कोठी, ठीक है, फैक्ट्री को कोठी भी कहते हैं, तो यहाँ आप कंफ्यूज ना होइए, फैक्ट्री और कोठी एक ही बात है, कहाँ पर स्थापित की थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। ये हम पहले लेक्चर में स्टार्ट में ही आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक फैक्ट्री या कोठी कहाँ पर स्थापित की गई? तो सूरत में। कब? 1608 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से किन वस्तुओं का निर्यात करती थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से किन वस्तुओं का निर्यात करती थी। तो इसमें थे मसाले, ठीक है, और सूती कपड़ा और नील व कच्चा रेशम। ठीक है, मुख्यतः इन चारों चीज़ों का निर्यात करती थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुगल शासक औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुगल शासक औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया था। तो ये गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड। क्यों इसे निष्कासित किया, ये जान लेते हैं। तो इसे 1688 में ताप्ती नदी के किनारे मुगल जहाज़ों के लूटने के कारण, ठीक है, निष्कासित किया गया। 1688 ईस्वी में ताप्ती नदी के किनारे मुगल जहाज़ों के लूटने के कारण औरंगजेब ने इसे भारत से निष्कासित कर दिया था, मतलब भगा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न है कि जॉन सरमन मिशन किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियर। ठीक है, जॉन सरमन मिशन किस मुगल शासक के दरबार में आया, तो उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियर। और जो जॉन सरमन मिशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये जॉन सरमन थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है कि यह 1715 ईस्वी में मुगल अधिकार वाले 38 गांवों पर अधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से आया था। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें। यह 1715 ईस्वी में मुगल अधिकार वाले 38 गांवों पर अधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से आया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेनिश और फ्रांसीसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर इस लेक्चर में कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, और किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।